हम बचपन से आज तक सुनते आए हैं, वो इधर नमाज़ पढ़ रहा है वो भी मुसलमान है, वो रोज़ा रख रहा है वो भी मुसलमान है। तो हम रोज़ा रखने वाले और नमाज़ पढ़ने वालों को, काबे का हज करने वाले को, उम्रा करने वाले को मुसलमान समझते हैं। लेकिन हुजूर ने एक नई तारीफ़ इरशाद फरमाई है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की तारीफ़ बताई। और इस मुसलमान की जो डेफिनेशन, जो मुसलमान की तारीफ़ है, उसे अच्छी तरह से नशीं कर लें कि मुसलमान होता कौन है। टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, तो टोपियाँ तो जनाब आपको क्रिकेटर पहने हुए भी नज़र आएंगे, दाढ़ियाँ आपको सिखों की भी नज़र आएंगी, पगड़ियाँ आपको सिखों की भी नज़र आएंगी। तो मुसलमान कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब अपने अपने जिगरों पर हाथ रखें और ये बताएं कि हमारे हाथ या जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है? अगर हम हाथ ही नहीं उठाते ना तो जबान से बेड़ा गर्क कर देते हैं। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और हम मीठा खाकर भी कड़वा बोल रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। किसी का वीक पॉइंट, कमजोर बात पता तो चले, तबाही कर देते हैं उसकी। बेटा तू बच के दिखा, वो तेरी फुला बात पता है मुझे। कोई बहन बेटी घर आकर बैठ जाए शादी के बाद, तो उसकी इज्जतों को देखे मोहल्ला वाले कैसे उछालते, क्यों आई है ये, कोई तो मसला होगा, ऐसी थोड़ी कोई बिठा देता है। वो बेचारा बूढ़ा बाप जिसने रात दिन मेहनत कर कर इस महंगाई के दौर में अपनी बच्ची को उसके घर का किया, वो किस्मत से घर आकर बैठ गई। हमें तो उसका सहारा बनना चाहिए था, उसकी माँ को दिलासा देना चाहिए था, उसके बाप का बाजू बनना चाहिए था कि जनाब कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतरीन बदला देगा, अल्लाह इसकी परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह इसके दोबारा हाथ पीले करवा देगा। लेकिन ना जी ना, उसका सहारा बनना तो दूर की बात है, उसका दर्द और उसका दुख बांटना तो दूर की बात है। हम तो इतनी लंबी लंबी जबानें कर कर जो नश्तर, जो तीर चलाते हैं, कमाल कर देते हैं। इतने लंबे लंबे तीर उसके सीने में उतार के आते हैं। तू भी खराब होगी जब तेरी बेटी करा के बेटी है, तेरे बाप ने तेरी तरबियत सही नहीं की होगी, बड़ी बहन भी बैठी है तू भी आके बैठ गई। यानी कि उस मुश्किल घड़ी में हमें उसका दर्द बांटना था और जुबानें लंबी कर करके हम उसका सीना और छन्नी करके आ गए। तो हम जबान से कितनी तकलीफें दे रहे हैं। हमारा तो भाई हमसे खुश नहीं। पहले आबादियां नहीं होती थी ना, तो सोसाइटी के अंदर सांप बिच्छू हुआ करते थे। अब सांप बिच्छू की जरूरत ही नहीं रही। ये जो आपके पास जुबान है ना, हम इसी से सांप के जहर का काम ले लेते हैं। मुंह पे आप पीछे सांप है जी, मुंह पे आप, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, और पीछे जो उसको सांप बन के दिखाते हैं, हटो बच्चों काम कर देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी दूसरों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी दूसरों का बुरा सोचते हैं। इधर सुभान रब्बियल आला चल रही है और इधर दिल में बात आ रही है, वो उसकी बेटी घर क्यों आके बैठ गई, अभी जाकर घर पर बात करती हूँ, तेरी बेटी घर क्यों आई है, मेरी बेटी तो 10 साल से घर पे रह रही है, तेरी बेटी को घर बसाना नहीं आता। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी दूसरों का बुरा सोचते हैं। ऐसे सजदे से भला खुदा कैसे राजी हो, सर सजदे में हो, दिल में दगाबाजी हो। हम तो जुबान से ही तलवारों के काम ले रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जुबान का जख्म नहीं भरता। 50 साल के बाद भी उस बहू से पूछें, उस बेटी से पूछें कि उसे ससुराल में, मायके में कैसे कैसे ताने मिले। औलाद नहीं होती ना तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जुबानें हो जाती हैं। क्यों नहीं हो रही, कोई तो मसला है, तेरे साथ 5 बच्ची हुई थी, उसकी तो हो गई। यानी कि मुश्किल वक्त में जब हमें सहारा बनना था, हमने इसको तलवार बना दिया। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अल मुस्लिम, मुसलमान वो होगा जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज होगा। हमने डंडा नहीं उठाया, हमने तलवार नहीं उठाई, हमने थप्पड़ नहीं मारा, हमने मुक्का नहीं मारा, हमने जबान को तलवार बना लिया, हमने जबान को ही तीर बना लिया। अब वो सास बहू का झगड़ा हो, वो बहू बहू का झगड़ा हो, वो बेटी बेटी का झगड़ा हो, वो बहन बहन का झगड़ा हो, वो भाई भाई का झगड़ा हो, वो जनाब अड़ोस पड़ोस में रहने वालों का झगड़ा हो, वो फुप्पो और खाला का झगड़ा हो, वो खाला या भांजी का झगड़ा हो, वो चाचा या भतीजे का झगड़ा हो। अब तलवारों की जगह लोग जबानों से काम कर रहे हैं। हम कहां चल रहे हैं? और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, मैंने पूरे 30 रोजे रखे। और उस रोजा रखने के बाद जो चुगलियों की दुकान खोली हमने, वो रोजा रखने के बाद इधर भी जनाब 5 खातून बैठी हैं, उधर 4 मर्द बैठे हैं, क्या हो रहा है जनाब, फुला के बारे में डिस्कशन हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों को हुक्म दिया रोजा रखो, औरतों ने रोजा रख लिया। तवज्जो करिएगा मेरी बहनें बेटियां,
औरतों ने रोज़ा रखा, और जब औरतों ने रोज़ा रखा ना, तो एक बंदा घर हुजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी घर की 2 औरतों को रोज़ा इफ्तार करने का हुक्म दे दूं, क्योंकि उन्होंने आपके कहने पे रोज़ा रखा था। हुजूर ने फरमाया वो तो रोज़ा खोल चुकी हैं। या रसूलल्लाह वो सुबह से मैं घर पर ही हूँ, मैंने तो नहीं देखा उन्होंने रोज़ा कब खोला। फरमाया वो रोज़ा खोल चुकी हैं। या रसूलल्लाह मैं सुबह से घर पर हूँ, कहीं नहीं गया, मेरे सामने तो उन्होंने पानी का एक कतरा तक अलग से नहीं उतारा। फरमाया जाओ बुला के लाओ दोनों औरतों को, एक थाल रखा, फरमाया इसमें उल्टी करो। उल्टी की ना तो इतने बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े निकले, इतने बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े निकले, खून की बोटियां निकली, पूरा थाल भर गया। दोनों औरतों ने जब उल्टी की, वो घर का मर्द था वो हैरान, कहा ये तो मैं बड़ा हैरान हूं यार, थोड़ी क्या हो रहा है। उल्टी करवाने के बाद हुजूर ने फरमाया तुम दोनों बैठकर ग़ीबतें नहीं कर रही थी, एक दो औरतों की आपस में बुराइयां नहीं कर रही थी। फरमाया तुमने हलाल चीज से रोजा रखा और ग़ीबत हराम है। फरमाया तुमने ग़ीबत करके हराम से रोजा तोड़ दिया। जब 2 बहनें बेटियां आपस में किसी के बारे में बातें कर रही होती, तीसरी आके ये नहीं कहती क्यों बुराइयां कर रही हो, हाँ हाँ वो ऐसी है, मैंने भी सुना है। जब 4 दोस्त आपस में बैठकर किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, तो 5वां आके ये नहीं कहता यार आप क्यों बुराई कर रहे हो उसको, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा भाई, 2 बात मुझसे भी सुन, मैंने भी उसको फलां चौक पे खड़ा हुआ देखा था, पता नहीं किससे बातें कर रहा था। तो हम तो जुबान से बड़ा गलत कर रहे हैं। अगर मुसलमान बनना है तो अपनी जुबानों को भी लगाम दें। इंसान एक दुकान है और ये ताला है, ये दो होंठ हैं, ये आपका ताले हैं। ताला खुलने के बाद पता चलता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की। अपनी जुबान खोलेंगे तो सामने वाले को आप बताएंगे कि मैं अंदर से सोने का हूं कि कोयले का हूं। कड़वी बातें निकालने की जगह मीठी बातें निकालें। लोगों के दर्द कम नहीं कर सकते तो लोगों के सीने भी छन्नी ना करें। लोगों के मुश्किल वक्त में काम नहीं आ सकते तो उनके जिगरों को पारा पारा ना करें। उस माँ से दर्द पूछें जिसकी जवान बेटी घर पर आके बैठ गई। उस बाप से जाकर पूछें कि जिसने रात दिन हलाल कमाकर अपनी बच्ची को घर का किया था और 4 महीने के बाद आकर वो जनाब घर आकर बैठ गई। हमने तो दुख दर्द बांटा ही नहीं, हमने तो जनाब जमानों से कलाशन कोप चलाना सीखी है। सामने वाले को डंडे से नहीं मारते, गाली से मार देते हैं। डंडे की तो जरूरत ही नहीं, हम तो जुबान से ही तलवार का काम ले रहे हैं। तो खुदारा अगर मुसलमान बनना है तो जुबान से जब भी निकालें अच्छा निकालें, कम से कम तोते ही बन जाए। क्या बन जाए? तोते। वो मिर्ची खा के मीठा बोलता है और हम पूरी प्लेट पूरा थाल खा जाते हैं लबे शीरी का, फिर भी मीठा नहीं बोलते हैं। ये भाई इसने तो मावा कम डाला था, मजे का नहीं था। जुबान से मीठा निकालें। लोगों के दर्द नहीं बांट सकते तो लोगों के सीनों को भी मत चीरें। दूसरी हदीस में